अरे माँ, मैं तो तंग आ गई हूँ अपनी सास के कारण। दिन भर मेरे पीछे लगे रहते हैं। बहू तुमने ये गलत कर दिया, बहू तुमने वो गलत कर दिया। और यहाँ तक कि माँ खाने पीने को लेकर के ये बोलने लगते हैं। अब बताओ, ननद तो हमेशा यहाँ पधारी रहती है। उनकी बेटी का बर्थडे था, केक रखा हुआ था, तो तुम्हें पता है ना माँ कि मुझे केक कितना पसंद है। मैं केक देखी नहीं कि केक लेकर के बैठ गई। उसके लिए माँ जी इतना सुनाई कि मैं क्या बोलूँ। पता नहीं बेटा तुम्हारी सास कैसी है, हर चीज में टोका टोकी। ये सब क्या जरूरी है? अरे प्यार से नहीं समझा सकते तुमको? केक उनकी नातिन को ही पसंद है, मेरी बेटी को नहीं पसंद है क्या? अरे बेटा मैं क्या बोलूं, सास लोग ना हमेशा बहू पर लगी रहती है। ये जरा सा भी नहीं सोचती है कि अरे बहू को भी तो मन होता होगा खाने के लिए, तो छोड़ दो ना। तो सास लोग का तो ये आदत है ना कि बेटी आ गई, उसके बच्चे आ गए, उसी में लग जाना। सब यही लोग को खिलाना है। बहू तो कोई नाम का चीज ही नहीं होती है। हाँ बहू होती है एक नाम का चीज, नौकरानी। अरे बहू देख लो माँ, अभी नाम लिया नहीं कि हाजिर। रख बेटा फोन, बाद में बात करना, नहीं तो तुम्हारी सास सुन लेगी ना तो और लड़ाई ना कर ले। क्या हुआ माँ जी? अरे बहू तो चूल्हे पर दूध चढ़ा कर आई थी, वो भी फुल आंच पर। देखो तो सारा दूध उबल करके पूरा चूल्हा गंदा हो गया है। मैं अभी साफ करके आई हूँ। बहू थोड़ा इतना छोटा छोटा बात पर तो ध्यान दिया करो ना। चूल्हे पर दूध चढ़ाती है, थोड़ा कम आंच पर करके इधर बैठकर बात करो। कहाँ मैं मना कर रही हूँ बात करने से, लेकिन जो काम करती है उसको भी तो कंप्लीट करने के लिए सोचो ना बहू। माँ जी आप डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट तो बोल ही रहे हैं ना कि फोन करना बंद करो, पहले मेरा घर का काम करो। अपने बेटे के सामने तो दिखाते हैं कि बहू को मैं कितना चाहती हूँ, और पीठ पीछे क्या करते हैं माँ जी? दूध ही उबल करके गिर गया ना चूल्हा पर और आपने साफ कर दिया, फिर उसके बाद लेक्चर सुनाने की क्या जरूरत है? अरे बहू मैं कोई लेक्चर नहीं सुना रही हूँ, मैं बस इतना बोल रही हूँ कि जो भी काम करती है ना वो काम पहले पूरा कर लो और उसके बाद जो करना है वो करो। यही मैं बोलना चाह रही हूँ। उतना उतना बर्बादी सही नहीं ना बहू। रहने दीजिए माँ जी, रहने दीजिए। आपको सुनाने का आदत जो हो गया है। अपनी माँ से मैं बात कर रही थी ना तो आपको मिर्ची लगेगी कि फिर से अपनी माँ से बात कर रही है। अरे माँ जी मैं आपकी शिकायत नहीं कर रही थी, कुछ अपना मन का बात ही कर रही थी। ये गलत सोच बदल दीजिए। बहू मैं तुमसे आखिर बात करूँ तो कैसे करूँ? गलती करती है उसके बारे में अगर मैं कुछ बोलूँ तो तुम्हें बुरा लगता है। पता नहीं बहू मैं कैसे तुम्हें समझाऊं। पता नहीं किचन में क्या कर रहे हैं माँ जी? माँ जी क्या कर रहे हैं माँ जी? अरे बहू अभी बर्तन धोकर रख रही हूँ। देखा ना माँ जी, अभी मैंने बर्तन धोया और आप उसी बर्तन को फिर से रगड़ रहे हैं। मतलब पूरे परिवार को दिखाना चाहते हैं कि मैं घर में काम नहीं करती हूँ, आप सिर्फ घर में काम करते हैं। अरे बहू मैंने ऐसा कहाँ बोला कि तुम नहीं करती है मैं काम करती हूँ। अरे कुकर कढ़ाई दोनों गंदे थे, पता नहीं तुम कैसे धोती है, इसीलिए मैं दोबारा से कुकर और कढ़ाई धो रही थी। ठीक है माँ जी, जब मेरी धोई हुई बर्तन आपको पसंद ही नहीं ना तो आप खुद धोइए, फिर मत बोलिएगा अपने बेटे से, अपनी बेटी से कि मुझसे काम करवाती है बहू। अरे बहू मैं तुम्हें बोल बोल करके थक गई। तुम कुकर धोती है तो ना उसका सीटी अच्छा से धोती है, ना रबर कुकर का निकाल कर धोती है। सारे में गंदगी पड़ी हुई थी, कल इसी बर्तन में खाना बनाएगी। बताओ अगर कुकर इतना जाम रहेगा तो पता है ना कुकर से कितना दुर्घटना होती है। ब्लास्ट करेगा कुकर तो किसका हानि होगा? तुम्ही को ना चोट उठ लगेगा, तुम ही चलेगी ना। क्या हुआ माँ? क्या हुआ क्या? देख लीजिए, मैं अभी भी बर्तन धो करके गई थी और माँ जी उसी बर्तन को दोबारा धो करके बोलते हैं कि तुम बर्तन अच्छे से धो ही नहीं। अरे बेटा बर्तन साफ नहीं थे इसीलिए मैं धोई। देख लीजिए माँ जी ने बोला ना मेरी धोई हुई बर्तन फिर से धोई। आप बताइए, आप तो मेरे ऊपर चिल्लाते हैं कि माँ हमेशा काम करती रहती है। माँ जी को भी मन रहता है काम करने के लिए, तो आप मुझे क्यों डांटते हैं? अरे हाँ माँ, जब ये बर्तन धो ही देती है तो तुम क्यों धोने जाती है? छोड़ दो ना, अब इसकी रसोई है, ये गंदा लगा कर रखे चाहे अच्छा लगा कर रखे, इसकी होगी। क्यों इतना टेंशन तुम लेती है? चलो रसोई से निकलो तुम। अरे बेटा टेंशन वाली बात क्यों नहीं होगी? बहू जब कुकर धोती है तो ना सीटी साफ करती है ना रबर उसका साफ करती है। उसी कुकर में कल खाना बनाएगी, ब्लास्ट होगा तो किसका बर्बादी होगा? बताओ, इसे कुछ तकलीफ होगी तो एक तो इसके मायके वाले 10 बातें सुनाएंगे, हमारा तो जाएगा ही जाएगा। क्यों रिया, ये सब बातें तो मुझे नहीं बताती है। अभी तो तुमने बोला कि बर्तन साफ था, माँ जी वो बर्तन को दोबारा साफ की। ये तो तुम नहीं बताई मुझे कि कुकर अच्छे से मैं साफ नहीं की थी। अरे रिया, माँ तुम्हारी भलाई के लिए बोलती है, क्यों माँ के बात को गलत वे में ले जाती है? हाँ, दोनों सुनाइए मुझे, मैं ही तो इस घर के लिए काल हूँ ना। कोई भी काम करती हूँ उसमें माँ जी टोका टोकी करने आ ही जाएंगे। और क्या इतना गंदा मैं कुकर साफ की थी जो कल ब्लास्ट ही हो जाता? क्या मुझे अकल नहीं है? इतनी बच्ची तो नहीं ना हूँ मैं। अरे रिया, तुम बात को कहां से कहां ले जा रही है? मैंने कब बोला, या मेरी माँ ने कब तुम्हें बोला कि तुम अच्छा काम नहीं करती है? हाँ थोड़ा बहुत गलतियां करती है तो माँ नहीं तुम्हें सिखाएगी, और कौन सिखाएगी? और वैसे भी तुम अपने घर से तो काम सीख करके नहीं ना आई थी, तुम्हें यहाँ धीरे धीरे माँ ही ना सिखा रही है। तो अगर माँ थोड़ा कहीं कड़ा हो जाती है तो उसकी बात को समझा करो ना। तुम जो भी बोलो रिया, तुम्हारे सामने माँ इतना सॉफ्ट से बात करती है ना, तुम मेरी बहन से पूछना।
अगर मेरी बहन यही गलती करती ना तो मेरी माँ 2 चाटा उसे लगा देती। तुम्हें तो बात ही ना सुनाई है। अब कल से बोल दीजिएगा माँ जी को, 2 चाटा भी लगाने के लिए मुझे। पता नहीं रिया, मैं कैसे तुम्हें समझाऊं। हेलो, हाँ बेटा बोलो ना, तुम अचानक फोन की, सब ठीक तो है ना? लगता है बहू को मेरा बेटा कुछ ज्यादा ही सुना दिया है। मैं बहू को मना लेती हूँ। अरे क्या बोलूं माँ, ये माँ बेटा तो मेरे पीछे ही लगे हुए हैं। सब काम मैं करती हूँ, उसमें मेरी सास आकर के थोड़ा सा हाथ हिला देती है और बोलती है कि सब काम मैं की हूँ। और तुम्हारे दामाद जी भी सच मान करके माँ की तरफ साइड लेकर के मुझे ही 10 बातें सुना देते हैं। मैं इस घर में कैसे जी रही हूँ ना माँ, और मैं ही जानती हूँ। मन तो करता है कि सब छोड़ छाड़ करके तुम्हारे पास आ जाऊँ माँ। बहू, ये क्या हरकतें हैं बहू? ऐसा मैंने क्या कर दिया माँ जी? क्या जरूरी है तुम्हें घर की बातें अपनी माँ से बोलना? घर में कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो घर में पूरे परिवार मिल करके ना संभालते हैं। हम लोग को परिवार के मामले में तुम्हारी माँ बीच में पड़ेंगे तो क्या अच्छा लगेगा बहू? ऐसा मेरी माँ ने क्या बोल दिया माँ जी? कुछ नहीं बोला, लेकिन तुम तो उनके मन में, दिल में, दिमाग में गलत ही सोच डाल रही है ना कि मेरे ससुराल में मेरे साथ अच्छा नहीं होता है। ये सही बात नहीं है बहू। अरे बहू, मैं तो तुम्हें अपनी बेटी के जैसा मानती हूँ, तभी हर एक बात पर टोकने टाकने आ जाती हूँ। नहीं तो तुम कुछ भी करो, तुमसे मुझे क्या मतलब है? जैसे तुम्हें किचन में रखना है वैसे रखो, जैसे तुम्हें अपने रूम में रहना है वैसे रहो। अरे बहू, मैं तुम्हारी सास हूँ, तुम्हारी हर गलतियों को अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ कि ये गलती मत कर बहू, वो गलती मत कर बहू, तुम्हारा ही नुकसान होगा। तुम मेरा बात सुनती कहाँ है? उसी बात को उल्टा करके कभी मेरे बेटे से शिकायत करती है, कभी अपनी माँ से शिकायत करती है। ये अच्छी बात नहीं ना बहू। मैंने आपसे कितनी बार बोला कि आप अच्छा नौकरी पकड़िए, अच्छा काम कीजिए, लेकिन आप नहीं, हमें यही काम करना है, यही रह करके सब करना है। माँ जी देखिए, क्यों इतना सुनाते हैं? दूध उबल गया था, थोड़ा सा चूल्हे पर आ गया था, उसके लिए कल सुनाए मुझे कि दूध इतना उबाल करके गिरा देती है, पैसे की बर्बादी है। मुझे सब पता है कि माँ जी पैसों के कारण इतना चिक चिक करते हैं। अगर आप अच्छे बाहर जा करके अच्छा खासा पैसा कमाएंगे तो माँ जी भी इतना नहीं बोलेंगे। मैं आपको कितनी बार बोल रही हूँ कि यहाँ से निकलिए, बाहर जा करके कमाइए, लेकिन आप कहाँ सुनते हैं मेरी? रिया, सुनो मेरी बात। तुम जो मुझे बार बार बोलती है कि आप बाहर जाकर के कमाइए, यहाँ रह करके कमाने से आपका कुछ नहीं होगा, मैं तुमसे बोल रहा हूँ रिया कि मैं यहाँ रह करके अच्छा कमा रहा हूँ। तुम्हें यहाँ किस चीज की दिक्कत हो रही है? ये तुम्हारा गलत फहमी है रिया। अगर चूल्हे पर दूध आ गया तो माँ तुम्हें सुना रही है कि तुम्हारा पति कमाता नहीं है, इसीलिए तुम्हें सुना रही है। ऐसा बात नहीं है रिया। आज के दौर में अगर मैं तुम जितना बोल रही हो उतना भी मैं कमाता ना, उस समय भी मेरी माँ तुम्हें डांटती कि इतना बर्बादी सही नहीं है। और तुम समझो ना रिया, मैं माँ बाप का अकेला लड़का हूँ, और तुम बताओ, मैं अगर यहाँ से बाहर चला जाऊंगा कमाने, यहाँ मेरी माँ के साथ, मेरे पापा के साथ कुछ ऐसी अनहोनी हो जाती है तो मैं यहाँ नहीं रहूंगा तो उन लोग को करने वाला कौन होगा? दूर से आते आते अगर उन्हें कुछ हो जाएगी तो उन्हें कौन देखेगा? देखिए, अब मैं नहीं जानती हूँ, मेरी भी जिंदगी है, मैं रोज रोज लड़ाई झगड़ा करके जीना नहीं चाहती हूँ। अभी तो आपके माँ पापा का हाथ पैर सही सलामत है ना, तब तक तो वो लोग आराम से रह सकते हैं ना, जब उन्हें कुछ होगा तब देखते हैं। रिया, मैं जब अच्छी खासी नौकरी करके घर को चला रहा हूँ तो बाहर जाने की मुझे क्या जरूरत है? तो ठीक है, आपकी ये जिद है ना, तो मेरी भी सुन लीजिए, बाहर जाकर के आप नहीं कमाएंगे तो मैं भी यहाँ नहीं रहूंगी। जिस दिन आपको बाहर नौकरी मिल जाएगी, हमारे रहने की व्यवस्था कर लेंगे, उस दिन मुझे बुला लीजिएगा, लेकिन अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। रिया, इस घर में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? क्या दिक्कत है जो तुम जिद पर अड़ गई है कि मैं यहाँ नहीं रहूंगी? मेरी माँ ने तो ऐसा तुम्हें कुछ बोला नहीं। जो बात हुआ है मेरे सामने हुआ है। क्या ऐसा बात मेरी माँ ने तुम्हें बोल दिया? आप कहाँ मेरी बात सुनने वाले हैं? कभी सुने हैं जो आज मेरी बात सुनेंगे? अब मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी है, मैं अपने मायके जा रही हूँ। अरे बहू, ये क्या बोल रही है बहू? तुम इस घर की बहू है और तुम इस घर को छोड़ने की बात कर रही है। बहू, मेरे बोलने से तुम्हें तकलीफ होती है ना, तो मैं आज तुम्हें बोल रही हूँ कि आज से अब मैं अपना मुंह बंद रखूंगी, लेकिन ऐसे हमारे घर की इज्जत को बदनाम करके मत जा बहू। बहू मत जा बहू। अरे चुप रह बेटा, कब तक तुम उन लोगों के चक्कर में अपना जी जलाएगी? देखना, यहाँ 6 महीना रह जाना, उसके बाद दामाद जी का, तुम्हारी सास का अक्ल ठिकाने नहीं आया ना तो मेरा नाम नहीं। अब तुम वहाँ का टेंशन छोड़ दे, आराम से अपना मायके में खाओ। दीदी, जीजा जी का फोन आ रहा है, बात क्यों नहीं कर रहे आप? तू तो चुप ही रह बहू। तुम क्यों मेरी बेटी को इस तरह से बोल रही है? अपना देखना। और क्यों मेरी बेटी दामाद जी से बात करेगी? नहीं करेगी। तुम्हारे पास फोन आता है ना तो सीधे फोन कट कर दो, तुम्हें भी बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने अपने ही हाथों से अपनी बेटी का घर उजाड़ दिया। मैं बहुत गलत माँ हूँ। माँ बेटी को घर बसाती है और मैं
माँ, ये क्या बोल रही है माँ तुम? अरे माँ, तुम कहाँ गलत हो? गलती तुम्हारी नहीं है माँ, गलती तो तुम्हारी बहू की है। तुम क्यों नहीं समझ रही है? तुम वही टेंशन में बीमार पड़ पड़ करके ये क्या हालत बना रखी है तुम? नहीं बेटा, नहीं गलत हूँ। तभी तो मेरी बहू अपना घर छोड़ करके अपने मायके में चली गई। बेटा मैं तो बोलूंगी ना, जा बेटा बाहर जा। बहू बोलती थी ना तुम्हें कमाने के लिए, जा तू बाहर कमा। तुम बहू को लेकर के अपने साथ रह, मैं और तुम्हारे पापा यहाँ आराम से रह लूंगी। ये क्या बोल रही है माँ? मैं आप लोग के बिना मैं वहाँ कैसे रह पाऊंगा? आप लोग को देखभाल करने वाला यहाँ होगा कौन? जब मैं यहाँ अच्छा कमा रहा हूँ तो कहीं और जाने की मुझे क्या जरूरत है माँ? तो भी बेटा, बहू को मन है ना तुम्हें बाहर भेजने का। जा बेटा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि घर की लक्ष्मी होकर के अपने मायके में पड़ी हुई है। क्या उसके पास पड़ोस वाले, चाहे यहाँ के आसपास वाले क्या बोल रहे होंगे। अच्छा ठीक है माँ, ठीक है, मैं बाहर जाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर, कि तुम अपना अच्छे से अब ख्याल रखो, खाना पीना अच्छे से खाओ पियो, अच्छे से रहो, तभी मैं बाहर जाऊंगा। ठीक है बेटा, ठीक है। अब मुझे ही कुछ करना होगा। फोन करता हूँ तो फोन मेरा नहीं उठाती है। अरे भाभी, मेरा चाय कहाँ है? जल्दी लाइए ना। रिया, आप? रिया, चलो मैं तुम्हें लेने आया हूँ। माँ का हालत बहुत खराब है। जब से तुम घर छोड़ करके आई है ना, न ढंग से खाती है न ढंग से पीती है, एनी टाइम हर समय रोते रहती है। रिया चलो, तुम्हारे बिना मेरा घर सूना है, बिल्कुल सूना है। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता रिया तुम्हारे बिना, मेरा भी मन नहीं लगता है। आ गई नौटंकी करने? उतना दिन से नौटंकी नहीं हो रहा था, फिर यहाँ करके मेरे घर में नौटंकी करना चालू कर दिए। मेरी यहाँ भाभी है, वो सुनेगी तो क्या सोचेगी? और आपकी माँ की ये सारी नौटंकी है कि मैं गलती भी करूँ, मैं गलती के कटघरे में भी ना आऊँ। ये सब उनकी चाल है, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? आपको पता है ना कि मैं वहाँ क्यों नहीं आ रही हूँ? आप जब तक बाहर नहीं कमाने जाएंगे तब तक मैं नहीं आऊंगी उस घर में। ठीक है, तुम यही चाहती है ना कि मैं तुम्हें अपने माँ बाप से अलग होकर के रखूं, तुम्हें कहीं बाहर ले जाकर के रखूं? तो ठीक है, मैं तुम्हें बाहर लेकर के चलूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। सर, कैसी सर? वही शर्त रिया, जो पाबंदी तुमने मेरे ऊपर लगाई है, वही पाबंदी तुझे भी खुद पर लगानी पड़ेगी। कसम खाता हूं मैं, आज के बाद अपने माँ बाप से मैं नहीं मिलूंगा, अपनी बहन से भी नहीं मिलूंगा, लेकिन वही कसम तुझे भी खानी पड़ेगी। तुम्हें भी अपने माँ बाप, भाई बहन, भाभी से रिश्ता तोड़नी होगी, उनसे तुम कोई मतलब नहीं रखोगी। बोलो, मंजूर है? तुम्हें मेरे साथ अभी चलना होगा। दामाद बाबू, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? भला मायका किसी का छोड़ता है क्या? हाँ जी, छोटा मुंह बड़ा बात। शायद मेरी बातें आपको बुरी लग सकती है, लेकिन ये बात मायके ससुराल की नहीं है। यहाँ बात खुद के अपने माँ बाप की है, भाई बहन की है। इसलिए जो शर्तें मेरे ऊपर है, वही शर्तें इसके ऊपर भी होगी। जब मैं अपने परिवार से कोई भी मतलब नहीं रखूंगा, तो इसे भी यहाँ के किसी भी परिवार से कोई मतलब नहीं रखना होगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो मेरा मायका छुड़वा रहे हैं। रिया, मैंने बोला था ना कि ये बात यहाँ मायके ससुराल की नहीं है, अपने माँ बाप की है। और माँ बाप चाहे मायके का हो या ससुराल का हो, माँ बाप होते हैं। अगर तुम तैयार हो, आधे घंटा टाइम देता हूँ, फटाफट अपने कपड़े उठाओ और चलो। नहीं भी नहीं जी, मैं ना अपना मायके वाले को छोड़ सकती हूँ, ना आपको छोड़ सकती हूँ। दामाद जी, आप क्या कर रहे हैं? बेटी के लिए तो उसका सुख दुख का साथी माँ बाप ही होते हैं। अगर वो अपने माँ बाप को ही छोड़ देगी तो फिर कौन रह जाएगा बात करने के लिए? माँ जी, जब बात आपके ऊपर आ रही है तो आपको बुरी लग रही है? आपको अपनी तड़प और अपनी बेटी की तड़प दिखाई दे रही है? और वही तड़प जो आपकी है, वही तड़प मेरी माँ की भी होगी, मेरी भी होगी। यह बात आपको क्यों नहीं समझ में आ रही है? मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। रिया को समझाने की बजाय आप उसके नाजायज मांग को बढ़ावा दे रही हैं। जब मैं अपने माँ बाप को छोड़ सकता हूँ रोता हुआ, तो भला ये क्यों नहीं छोड़ सकती अपने माँ बाप को? और एक बात और, कल की आपकी बहू भी यही जिद ठान ले, आपके बेटे के साथ कहीं चली जाए रहने के लिए, तो कैसा लगेगा आपको? जरा एक बार अपने ऊपर ही लेकर के सोचिएगा, फिर शायद आपको मेरे माँ बाप की तकलीफ समझ में आ जाएगी। रिया, सिर्फ 5 मिनट है तुम्हारे पास, चलना है तो चलो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं अपने माँ बाप को कैसे छोड़ सकती हूँ? नहीं, मेरे से ऐसा नहीं होगा। बस रिया, बहुत हो गया। मैं अब समझ गया, कहने और करने में बहुत अंतर होता है। खुद के माँ बाप पर छोड़ने की बात आई तो दिक्कत हो रही है, लेकिन मेरे माँ बाप को छुड़वाने में तुम्हें जरा सा भी संकोच नहीं हो रहा था। तो मेरी भी एक बात सुन लो, जब तुम अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकती है, तो मैं अपने माँ बाप को कैसे छोड़ सकता हूँ? इसलिए मैं जा रहा हूँ अपना माँ बाप के पास। और अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो कल चुपचाप सुबह उठ करके घर आ जाना, नहीं तो उसके अगले दिन मैं तलाक का पेपर भेज दूंगा। फिर आराम से पूरी जिंदगी अपने मायके में रहना।
कोई भी दखल अंदाजी मैं नहीं दूंगा, ना मैं फोन करूंगा, ना मैं आना जाना करूंगा, कोई मतलब नहीं होगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें जो करना है वो सोच समझ कर लेना। तुम्हारे पास कल सुबह तक का टाइम है। क्या कर दिया मैंने गलती जो इतना गुस्सा होकर के चले गए? ये क्या बात है? मैं इनको बोली बाहर जाने के लिए, तो ये बोल रहे हैं मेरे परिवार को ही छोड़ने के लिए। आखिरकार कौन ऐसा होगा अपना मायका छोड़ देगा? अरे बेटा मत रो बेटा, तू मत रो, चुप हो जा बेटा। माँ मैं कैसे चुप रहूं? तुमने देखा ना तुम्हारे दामाद ने क्या बोल करके गए? दीदी ये आप कैसी हरकतें कर रही हैं? आपको समझ में आ रहा है कि आप क्या कर रही हैं? कितना गलत काम कर रही हैं आप? अगर आपकी नजरों में ये सही है तो फिर मेरे लिए भी बहुत अच्छा रास्ता है ना। मैं भी अपने पति के साथ 1 महीने के अंदर में यहाँ से निकल जाऊंगी। फिर रहिएगा माँ और बेटी इस घर में अकेले। बहू ये कैसी बातें कर रही हो तुम? माँ जी आप तो चुप ही रहिए। मैं कैसी बातें कर रही हूँ, कैसे बातें नहीं कर रही हूँ, मुझे सब पता है। जब दीदी अपनी सास को नहीं समझती तो आप भी तो मेरी सास ही है ना। मैं भला आपको इतना महान क्यों बनाऊं? और वैसे भी मैं बहुत दिन से सोच रही थी, लेकिन आज मैं आपको बता ही दे रही हूँ कि मैं आपके बेटे के साथ 1 महीना के अंदर में इस घर को छोड़ करके जा रही हूँ। फिर आप लोग दोनों माँ बेटे मिल करके यहाँ आराम से रहिएगा। अगर सच में भैया भाभी यहाँ से चले गए और विनय जी से भी मेरा रिश्ता टूट जाएगा तो मैं और माँ अकेली पूरी जिंदगी क्या करेंगे? माँ भी ये बूढ़ी हो गई है, इसको कभी भी कुछ हो जाएगा। आज नहीं तो कल ही मेरा साथ छोड़ देगी। अकेली मेरी जिंदगी सोच करके ही डर लग रहा है। माँ मैं समझ गई, शादी के बाद लड़की के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है, बिना उसके कुछ भी नहीं। 4 दिन की चांदनी है, कल सुबह क्यों? मैं आज शाम को ही निकल जाऊंगी। हाँ बेटा बात तो बिल्कुल सही बोल रही है। चल बेटा तेरा बैग पैक कर देती हूँ। माँ जी अरे बहू तुम आजा, बहू आजा, तुमने बहुत लेट कर दिया आने में। हाँ माँ जी मैंने बहुत लेट कर दिया। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। एक काम करो बहू, जो भी गिला शिकवा है वो सब चौखट के बाहर छोड़ करके आओ। इस घर में बहू तुम इस घर की बहू बन करके आओ। पिछली सारी बातों को कोई भी याद नहीं करेगा बहू, और ना ही कोई जरा सा भी जिक्र करेगा। बहुत दिन के बाद बहू मेरे घर में खुशियाँ आई है। विनय जी मुझे आप माफ कर दीजिए, मैं कुछ देर के लिए मैं भाग गई थी, लेकिन मैं अब गलती से भी ऐसी गलती नहीं करूंगी। एक आखिरी बार मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। अरे बेटा पुरानी बातों को छोड़ो, मैंने भी बोला ना बहू मान सकती है तो तुम क्यों नहीं मानेगा? रिया, तुम्हें क्या लगता था कि मैं तुम्हारे बिना चैन से रह पाता हूँ? तुम मेरी पत्नी है, पत्नी के बिना पति और पति के बिना पत्नी एक दूसरे से दूर कैसे रह सकता है? ये बताना बहुत मुश्किल है रिया। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है ना, ये बहुत बड़ी बात है। अब तुम अपने घर में हो, जाओ अपना घर गृहस्थी संभालो।